हेलो एंड वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। गाइस, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कराया था सोशलिज्म। कैसा लगा जरूर बताएं। अगर समझ में आया हो तो, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके या मैसेज करके। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हम बात करेंगे डेमोक्रेसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आज का लेक्चर है, इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन हमारे कंटेक्स्ट में, हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है, पहले समझिए, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। मतलब लोगों का रूल, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। ठीक है, आपने सुना होगा हार्डिट्री पोस्ट। क्या होता है हार्डिट्री पोस्ट में? कि जो राजा होता है, जो किंग होता है, किंग का बेटा ही किंग बनता है। ठीक है, जो बादशाह होता है, बादशाह का बेटा ही बादशाह बनता है। लेकिन डेमोक्रेसी में वही रूलर होगा जो लोग चाहेंगे, जिससे लोग चाहेंगे वही रूलर होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये डेमोक्रेसी है। मतलब जो लोग होते हैं वहां पर कमांड में होते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो लोग, या वहां के जो पीपल्स हैं, जिस कंट्री के जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर लोग डिसीजन लेते हैं। बादशाह या रूलर नहीं रहता, जो उनके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोग उनको कंट्रोल करते हैं। पीपल वहां के उन्हें कंट्रोल करते हैं। जो भी है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ठीक है, ये अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी वहां पे भी दिया हुआ है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल ऑफ द पीपल। जो भी डिसीजन लेंगे वो पीपल लेंगे या लोग लेंगे वहां के। ठीक है, अच्छा, डेमोक्रेसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो वहां के पीपल होते हैं वो डायरेक्ट डे टू डे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वह डेमोक्रेसी होती है जहां पर पीपल मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर हम कंटेक्स्ट में बात करते हैं इंडिया की, तो हमने जो एक्सेप्ट किया है या अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक्सेप्टेड या इंसर्टेड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। मतलब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे लोगों के द्वारा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा लिए जाएंगे। जैसे एमपीज और एमएलए के द्वारा, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वही डिसीजन लेते हैं। मतलब लोग ही ले रहे हैं, क्योंकि लोगों ने ही तो उन्हें चुना है, पीपल ने उन्हें इलेक्ट किया है, तो देयरफॉर दे टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, तो लोगों के द्वारा और लोगों के बिहाफ पर वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर और लोग चाहे तो जो गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, कोई सी भी जो गवर्नमेंट है रॉन्ग अगर जाएगी, तो लोग वहां के उसको क्या कर सकते हैं? अपनी पीपल कैन रेज देयर वॉइस एंड दे कैन क्या दे कैन क्रिएट अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे रिप्रेजेंटेटिव, या अब आप समझ गए होंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। अच्छा, आप डेमोक्रेसी का मतलब आई होप समझ गए होंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों के द्वारा लोगों के लिए, फॉर द पीपल बाय द पीपल। मतलब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे लोगों के लिए लिए जाएंगे और लोगों के द्वारा लिए जाएंगे। चाहे डेमोक्रेसी अगर डायरेक्ट हो तो रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो तो लोगों के डायरेक्ट द्वारा। तो हम जो है, हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों इंसर्ट नहीं किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिग है, और आई होप ऐसा ना हो कि बिग होती रहे। तो फिलहाल बिग थी, इस वजह से हमने इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है। ये आपका पीटी का भी क्वेश्चन बन गया, और आई होप मेंस में भी आप अच्छे से कर लेंगे डेमोक्रेसी को। तो हमारी बिग पॉपुलेशन थी, इस वजह से हमने क्या किया? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट नहीं किया। क्योंकि बिग पॉपुलेशन है, अगर बिग पॉपुलेशन है, अगर लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तो हमारी जो गवर्नमेंट में है वो रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव्स, रूलर या एमपी या एमएलए हमारी गवर्नमेंट में आ जाएंगे। अगर वो रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी गवर्नमेंट में आएंगे तो उनके डिसीजन भी गलत होंगे, और वो लोग भी क्या होंगे? गलत ही होंगे। क्योंकि वो लोगों के जो माइंड्स हैं या लोग हैं उनको नहीं समझ पाएंगे और उनके लिए काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए करेंगे। ठीक है, इस वजह से हमने इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। अच्छा, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी में भी आ सकते हैं? तो सबसे बड़ा क्या रीजन हो सकता है? अगर लोग इलिटरेट हैं, लेस एजुकेटेड हैं, तो उससे क्या होगा? वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रॉन्गली चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर उसमें क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात, अब ये क्या होता है
अगर हम जो हमारे रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कई कई टाइप से आ सकते हैं। जैसे पैरोकियल ग्राउंड्स, आजकल क्या होता है हमारी कंट्री में और कंट्री में भी ऐसा होता है कि हम पैरोकियल ग्राउंड्स में डिवाइड हो जाते हैं ऑन द नेम ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, रीजन एक्सेट्रा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और अलग अलग एंगल से देखते हैं, कास्ट के एंगल से देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा डेमोक्रेसी का थ्रेट है अगर हम ऐसा करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि हम अपने रिलीजन के बारे में सोच रहे हैं, अपने नेशन के कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम अब सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम चुन रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा कर दे, और नहीं भी हो सकता है क्योंकि वो तो अपने बेनिफिट के लिए सोचेगा। अगर डेमोक्रेसी में अगर ऐसा है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं गवर्नमेंट तो सबको आपको देखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप एक बार तो इलेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट इलेक्शन में आप इलेक्ट नहीं हो सकते अगर आप पैरोकियल ग्राउंड पे डिवाइड हो तो। ठीक है, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव के कंटेक्स्ट में भी है और पीपल के कंटेक्स्ट में भी है। अच्छा, लो वोटर्स इन अर्बन एरियाज, डेमोक्रेसी को कहाँ और थ्रेट हो सकता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में जो आजकल अब तो खैर ज़्यादा लिटरेसी हो गई, तो अब अर्बन एरियाज में भी वोटर्स बढ़ने लगे हैं। तो पहले क्या होता था, अर्बन एरियाज में मतलब वोटर्स कम जाते थे अपने वोट को कास्ट करने के लिए। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा थ्रेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेड मीडिया, आज जैसे कि आप जानते हैं, पेड मीडिया, अगर पेड मीडिया रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव्स की तारीफें करेगी, उनकी प्रेस करेगी, उससे क्या होगा, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उसकी जो है वाह होगी, और वो जो रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव है अलग, मतलब उसके जो माइंड क्या क्या कुछ भी मान लो गलत ही है बिल्कुल, वो अगर मीडिया उसको अच्छा लाइमलाइट में लेकर आएगी तो क्या होगा, वो इलेक्ट हो जाएगा और वो गवर्नमेंट में आ जाएगा, और वो जो है डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट किसता है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप रिलीजन बेस पर या फिर अपनी छोटी छोटी नैरो कंसिडरेशन पर काम कर रहे हैं और बस सिर्फ एक पर्टिकुलर का ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है। नेक्स्ट है पीपल्स माइंड, अगर लोग रिप्रेजेंटेटिव्स होगा तो वह लोगों के माइंड को या पीपल्स के माइंड को नहीं पढ़ पाएगा, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं समझ पाएगा। तो ये नेसेसरी है कि डेमोक्रेसी में अगर आए, अगर हम अपना वोट कास्ट करें तो रिलीजन कास्ट को देखकर नहीं, उसकी नॉलेज को या उसकी काबिलियत को देखकर हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आना चाहिए, ताकि हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। अच्छा, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए जो टूल्स हैं हमारे यहाँ, अगर मीडिया और जुडिशरी रेस्पॉन्सिबल है और अच्छा काम करती है और गुड करती है, वेलफेयर के मतलब अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हो सकती है, और उससे जो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको सेव किया जा सकता है। जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी और पीपल्स राइट। तो जुडिशरी और जो मीडिया है ये अपना अच्छा सा अगर अच्छा काम करे तो हो सकता है जो डेमोक्रेसी है किसी भी कंट्री की वो स्ट्रांग हो सकती है और अच्छी हो सकती है, वहाँ के लोगों के वेलफेयर हो सकती है और लोगों की भलाई हो सकती है। आई होप आपको लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया हो। स्टिल आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉल मी, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, और मेरा जो ये इसके हैंड रिटन नोट्स हैं आई विल शेयर माय इंस्टाग्राम हैंडल द इल्म अकेडमी के नाम से मेरा यूट्यूब इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम करेंगे रिपब्लिक का मतलब क्या होता है और रिपब्लिक होता क्या है। Till then, keep practicing and keep learning. But please don't forget to like, share and subscribe my channel, Ilm Academy. Thank you.